ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम आज हम चर्चा करेंगे। बाबा का 9वां कदम, और वह सुंदर कदम है समर्पण भाव। बाबा की जीवनी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दादियों के श्रीमुख से सुनते हैं, तो कैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित भाव से रहे, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिए। जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक हो गए, एकाकार हो गए, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। तन भी भगवान को दे दिया, मन भी भगवान को दे दिया, धन भी भगवान को दे दिया, अपना समय, श्वास और संकल्प सब कुछ बाबा की यज्ञ में लगाकर सफल कर दिया। कैसे बाबा समर्पित होकर के रहे। कभी कभी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में आपस में चर्चा होती थी। आप सबने मुरली में सुना होगा, ब्रह्मा बाबा को लास्ट दिनों में थोड़ी खांसी होती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से थोड़ा हंसी में कहते थे, बाबा आप तो मेरे तन को किराए पर लिए हो, तन का आधार लिए हो, मेरे तन में आकर के बच्चों की पालना करते हो, तो क्या मेरी खांसी को ठीक कर दो बाबा। तो बाबा शिव बाबा कहते थे, बच्चे ये आपका हिसाब किताब है, बच्चे मैंने भल तुम्हारे तन का आधार लिया है, लेकिन जब तुम खांसते हो तो मैं बाहर निकल जाता हूं। कितने समर्पित भाव ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के ऊपर और शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, ब्रह्मा बाबा का जो ये सुंदर कदम, समर्पण, सब कुछ अर्पण। भक्ति मार्ग में हम सब ने अनेक वृतांत सुने हैं, अनेक महापुरुषों की जीवनी में पढ़े हैं कि लोगों ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन इस तरह का समर्पण, सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा के यज्ञ का, सब कुछ भगवान का, भगवान को अर्पित कर दिया। और सबसे बड़ा समर्पण, अपनी विशेषताओं का समर्पण, अपने त्याग का समर्पण, अपनी तपस्या का समर्पण, मैंपन का समर्पण, मेरापन का समर्पण। ये बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा का कदम है भाई बहनों। समर्पित भाव, सब कुछ भगवान का, सब कुछ बाबा का। तो हम सबको भी अपनी जीवन की यात्रा में ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलते रहना है। ये सब बाबा का है। जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उन्हें भी ये सब सीखना चाहिए। भले हम घर में हैं, परिवार में हैं, लेकिन अगर ये भाव पैदा हो जाए कि मैं ट्रस्टी हूं, ये सब भगवान का है। बाबा के अंदर समर्पित भाव होने का मुख्य कारण, मुख्य जो बाबा ने अपने जीवन में धारणा बना करके रखा था, और वो है ट्रस्टी। सब कुछ तेरा, मैं केवल निमित्त हूं, बाबा का है, बाबा चला रहा है। तो सचमुच ब्रह्मा बाबा जब बाबा के यज्ञ में अपना सब कुछ लगाया, तो लगा करके कभी उसका वर्णन नहीं किया, कभी बाबा के मन में नहीं आया, बल्कि सब कुछ भगवान को समर्पित, सब कुछ अर्पित। तो ये समर्पण भाव, मैं एक छोटा सा, एक वरिष्ठ भाई के द्वारा एक सुंदर घटना सुना हूं। अब कितनी सत्यता है मैं बता नहीं सकता, लेकिन सुना जरूर हूं कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और ब्रह्मा बाबा का जब अंतिम संस्कार से पूर्व, जब उनके शरीर को तैयार करना था, हम सब जानते हैं कि किसी को भी जब शरीर छोड़ता है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, दुनिया में भी, बाबा के यज्ञ में भी, तो अंतिम संस्कार से पूर्व उसके बॉडी को तैयार किया जाता है। तो उस समय बड़ी दादी थी। बड़ी दादी संदेशियों के द्वारा बाबा के पास जाकर के पूछा करते थे, क्योंकि बड़ी दादी को इतना अनुभव नहीं था, दादी बॉम्बे में रहती थी। तो हर बात के लिए जैसे दादी से बाबा से पूछा करती थी, बाबा भी क्या करना है, बाबा भी क्या करना है। तो वहां से संदेश आता था, बच्चे यही करना है, बच्चे ये करना है। हर काम बाबा के
संदेश के माध्यम से होता था। जब बाबा के शरीर को तैयार करना था, तब बाबा से पूछा गया, अलमाइटी से पूछा गया कि बाबा, अब बाबा का शरीर, क्योंकि पुरुष तन, तो बाबा के शरीर को कौन तैयार करेगा? तब शिव बाबा ने कहा, बच्ची मैं आऊंगा। बाबा ने इतने वर्षों तक अपना तन दिया, भगवान को स्थान दिया, भगवान को अपने अपने शरीर का आधार लिया, आधार दिया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए मेरे ऊपर, भगवान भी ब्रह्मा बाबा के ऊपर समर्पित है। इसलिए बाबा की रथ को तैयार करने के लिए स्वयं भगवान भी आए। तो सचमुच जब मैंने ये सुना तो मेरे नयन गीले हो गए थे। कितने सुंदर समर्पण भाव है। जितना जितना हम भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा भगवान भी हमारे ऊपर समर्पित होते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की जीवनी से हम सब सीखते हैं। तो अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित करने के लिए ब्रह्मा बाबा के सुंदर कदम को फॉलो करते चले। ओम शांति।